بعض दफ़ा लोग हमें दुख देते हैं, बिला वजह ही हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, हमारे साथ बुरा करते हैं। तो हमारे जहन में ये सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें भी उनके साथ जवाब में इतना ही बुरा करना चाहिए? क्या हमें भी उनका बुरा सोचना चाहिए? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको इस कहानी में मिल जाएगा। एक दफ़ा एक राजा अपने वजीरों के साथ बाजार से गुजर रहा था। अचानक वो एक दुकान के सामने रुका और अपने वजीर से बोला, मैं चाहता हूँ कि इस दुकान के मालिक को फांसी पर लटका दिया जाए। वजीर बादशाह की बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह सलामत, इस दुकानदार ने क्या जुर्म किया है? लेकिन बादशाह उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही आगे बढ़ चुका था। वजीर सोच में पड़ गया कि बादशाह तो बड़ा रहमदिल और अपने रियाया का ख्याल रखने वाला है। वो एक बेगुनाह मासूम शहरी की जान कैसे ले सकता है? जरूर इसकी कोई न कोई वजह होगी। अगले दिन वो एक आम आदमी के रूप में उस आदमी की दुकान पर पहुंच गया। वो दुकानदार संदल की लकड़ी बेचता था, जो खुशबू के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वजीर ने बातों ही बातों में इससे पूछा कि सुनाओ, कारोबार के क्या हालात है, काम कैसा चल रहा है? दुकानदार उदास हो गया, काम के हालात बहुत खराब हैं। मेरे पास जो लकड़ी है वो अच्छे मयार की है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, खुशबू सूंघते हैं, लकड़ी की तारीफ भी करते हैं और चले जाते हैं। बहुत ही कम लोग इस लकड़ी को खरीदते हैं। मेरे लिए तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। समझ ही नहीं आती कि क्या करूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर हमारा बादशाह ही फौत हो जाए ना, तो फिर मेरा कारोबार बहुत चमकेगा, क्योंकि बादशाह की आखिरी रसूमात के लिए हर कोई संदल की लकड़ी जरूर खरीदेगा और इस पूरे इलाके में संदल की लकड़ी का ताजिर सिर्फ मैं ही हूँ। मेरी तो चांदी हो जाएगी, किस्मत जाग जाएगी। वजीर को सारी बात समझ आ गई। वो समझ गया कि बादशाह क्यों इस दुकान के सामने रुका था और क्यों इसकी मौत का फरमान जारी किया था। इसकी वजह ये थी कि वो दुकानदार बादशाह के बारे में मुनफी ख्यालात रखता था और इसकी नेगेटिव सोच, नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा कर रही थी, जिन्होंने बादशाह को अफेक्ट किया और बादशाह भी उसके बारे में मुनफी सोचने लगा और इसकी मौत का फरमान जारी कर दिया। इस दुकानदार की मुनफी सोच, इसके मुनफी ख्यालात ही इस पर यह मुसीबत लेकर आई थी। वो वजीर बड़ा रहमदिल और समझदार था। अब वो सोचने लगा कि इस दुकानदार की जान कैसे बचाई जा सकती है। इसने ये बताए बगैर कि मैं एक वजीर हूँ और बादशाह ने तुम्हारे बारे में क्या फरमान जारी किया है, दुकानदार से कुछ संदल की लकड़ियाँ खरीद ली और इनको अच्छे से पैक करके बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। बादशाह सलामत, संदल के ताजिर ने आपके लिए तोहफा भेजा है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। इसने जब तोहफा खोला तो इसके अंदर संदल की इंतहाई खूबसूरत लकड़ियाँ थी, जिनकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। बादशाह को इनकी खुशबू बहुत पसंद आई। वो खुश हो गया और इसे अफसोस हुआ कि बिला वजह ही मैंने संदल के ताजिर की मौत का हुक्म जारी किया। इसने फरमान जारी किया कि अशरफियों से बरी एक तेली इस दुकानदार को इनाम के तौर पर दी जाए। जब दुकानदार ने सोने के सिक्कों से भरी हुई तेली वसूल की तो वो हैरान रह गया। उसे अफसोस हुआ कि क्यों वो बादशाह के बारे में बुरा सोचता था। बादशाह तो इतना अच्छा है। बादशाह के इस तोहफे ने तो इसकी जिंदगी बदल दी थी। वो फिर से खुशहाल हो गया था। अब वो हर किसी से बादशाह की तारीफें करने लगा। दोस्तों, हमारी सोचें एक मकनातीस की तरह होती हैं। इनको कभी मामूली नहीं समझना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम लोगों के बारे में अच्छा सोच रखेंगे, अच्छा मजबूत सोचें रखेंगे, तो हमारी सोच हमें फ़ायदा देगी और अच्छी चीज़ों को खींच कर हमारे पास लाएगी। दूसरे के दिलों में हमारे बारे में अच्छे जज्बात पैदा होने लगेंगे, हमारे साथ अच्छा होने लगेगा। और अगर हम लोगों के बारे में बुरा सोचेंगे, मनफी ख्यालात रखेंगे, तो लोगों के दिलों में भी हमारे लिए मनफी सोच वाले वाइब्रेशंस पैदा होने लगेगी। लोग भी हमारे बारे बुरा ही सोचेंगे और हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यही कुदरत का कानून है। जो हम करेंगे वही हम पाएंगे, जो हम बोएंगे वही हमें काटना पड़ेगा। इसलिए कभी भी दूसरों के बारे बुरा ना सोचें, कभी किसी का बुरा ना चाहें, दूसरों को नीचा दिखाने, दूसरों से इंतकाम लेने में कभी अपना वक्त ज़ाया ना करें।
آپ فکر نہ کریں، جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ کو دکھ پہنچایا ہے، قدرت ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گی۔ ان کو اپنے کیا کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو دوسرے کے بارے برا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ لوگوں کے بارے میں صرف اچھا سوچیں، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا کریں، کیونکہ جو بھی آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہو تو دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے میں آپ پہل کریں اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہی رہیں۔ رکے مت، دوسروں کے اچھے کرنے کا انتظار نہ کریں، آپ بس اچھائی کرتے رہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو قدرت آپ کو بدلہ دے گی، وہ آپ کے ساتھ اچھائی کرے گی اور آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔